हेलो बच्चों, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के सीरीज में आज हम इसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं जो कवर करेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को। ये वो डिटेल्स हैं जो हमने अभी तक पार्ट्स कवर किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर हम आइलेट रूल को देखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसके एंड में आता है। इसका मतलब हमारे को जब भी एक्सप्रेशन मिलेगा तो सबसे पहली बात तो क्लियर है कि जो भी एक्सप्रेशन उसके साथ होगा, फंक्शन उसके साथ होगा, वो फर्स्ट फंक्शन होगा और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सेकंड फंक्शन होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज integration of second minus integral of derivative of first into integration of second, and this is for the whole function dx. Ex का integral in ex sin x minus ओके अब मैं इसको यहाँ पर रखूंगी एज इट इज। साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया मैंने कॉस एक्स और ई एक्स का इंटीग्रल एज इट इज, और अब की बार ये एक आ गया डी एक्स। तो अब आप देख रहे हो हमारे को फिर से एक क्वेश्चन ऐसा मिल गया जिसमें हमें एक बार फिर से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेट करना होगा। सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो ये मेरे पास हो गया ई एक्स साइन एक्स माइनस ओके फर्स्ट फंक्शन एज इट इज integration of second minus derivative of first integration of second, and this dx is for whole. This is equal to ex sin x minus cos x ex. अब अगर मैं इसको खोलूं दिस विल बी प्लस साइन एक्स ई एक्स डी एक्स। आप देख रहे हो ये और ये क्वेश्चन वापस बन गया है, तो इसको भी हम यहाँ पर आई की तरह प्लेस कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस cos x ex minus I is equal to this, so twice of I is equal to ex sin x minus cos x plus C is equal to ex by 2 sin x minus cos x plus C, and it's done. ये तो बिल्कुल सिंपल है। इन वाले क्वेश्चंस में ना हमेशा ऐसा होगा, बिकॉज आप देखो ना तो ई एक्स खत्म होने वाला है ना साइन एक्स खत्म होने वाला है। जैसे अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो वो 3-4 बार सीरीज के बाद फाइनली उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, पर इनमें से किसी का भी 1 होने वाला नहीं है। तो ये सिचुएशन इसमें आती ही आती है जिसमें आपको यहाँ पर आई रखना होता है। तो बस उसको आप यहाँ पर लाओ और उसके साथ सॉल्व कर दो। इसमें इतना करने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब जो हम इसके अंदर एक और हमारे को पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें है आपके पास जो एक्स एक्सप्रेशन, आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके साथ क्वेश्चन में आपको फंक्शन भी मिल रहा होगा और उसका डेरिवेटिव भी मिल रहा होगा, दोनों मिल रहे होंगे। दैट इज इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है ऑलवेज। देखो इसको प्रूव करने के लिए, इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है, तो हम इसको प्रूव कर देते हैं। इस रिजल्ट के हिसाब से इसमें फंक्शन अगर tan x है तो उसका डेरिवेटिव जो है secant स्क्वायर x है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर आना चाहिए ex tan x प्लस c। तो लेकिन देखते हैं इनको हम उठाते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इनको दोनों फंक्शंस को कर दो अलग, और जो आपके पास डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसको आप नहीं छेड़ोगे, उसको एज इट इज लिखते हुए चलोगे। सिर्फ किस पार्ट को सॉल्व करोगे जिसमें आपको फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, देखो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into integration of second, and please don't forget this one, and इसको आपने लिख दिया एज इट इज, करेक्ट। नाउ दिस इज इक्वल टू ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स, दिस इज ई एक्स टेन एक्स माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स ई एक्स डी एक्स, ये बन गया प्लस
ई एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो ये और ये हमेशा कट जाएंगे और जो आपके पास आंसर बचेगा वो ई एक्स एफ एक्स प्लस सी बच जाएगा। देखो इसमें तो हमने इसको पूरा करके दिखाया है, बट अगर हमारे को समझ में आ जाता है कि फंक्शन और डेरिवेटिव में है तो हमारे पास इसको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपलर वे भी है कि हम डायरेक्टली इस आइडेंटिटी को यूज कर लें। अब मैंने ये जो सेकंड क्वेश्चन लिया है ये ट्रिग्नोमेट्री का है। देखने में आपको लग रहा है कि ना तो ये फंक्शन और उसके डेरिवेटिव वाला है, ना आप इसको फर्स्ट और सेकंड ले पा रहे हो। तो कम टू द बेसिक कन्वर्जेंस और इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, फंक्शन में और उसके डेरिवेटिव में। अब देखो कुछ रूल्स तो बेसिक हैं भाई, चेंज नहीं होते, कि किसी भी तरह डिनोमिनेटर को बनाओ सिंगल टर्म, ताकि जो आप हमारा बेसिक फंडा है सेपरेट द टर्म्स, जिसको हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, उसको आप यूज कर पाओ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 किया। अब देखते हैं कि अलग करने से मुझे क्या मिलता है, 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब सबसे बड़ा तो एक प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि यहाँ पर आपका थीटा और यहाँ पर थीटा अलग है, ये तो ठीक करना होगा। तो इसका मतलब एक बार कोई और आइडेंटिटी सोचनी होगी, ई एक्स ओके 1/2, यहाँ पर आप इसको कर दो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस इसको आप फिर से एक बार आइडेंटिटी लगाकर थीटा को x से x बाय 2 कर दो, ताकि जो पूरे क्वेश्चन का आपका थीटा है वो बन जाए सेम। फाइन, देखो आपको नजर आ गया होगा कि क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, 1/2 इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस आपके पास बचा tan ऑफ x बाय 2 dx। अब देखो tan ऑफ x बाय 2 अगर आपके पास है फंक्शन तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय 2 विच इज 1, दैट इज 1/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2, है ना। इसका मतलब यहाँ पर मुझे ये फंक्शन मिल रहा है और ये मुझे मिल रहा है डेरिवेटिव। तो बजाय कि मैं इसको इस ढंग से सॉल्व करूं, मैं यहाँ कुछ स्टेप्स लिखूंगी और इस रूल को डायरेक्ट लगा दूंगी। सी हाउ, नाउ द गिवन integrand is of the form किसका फॉर्म है, ex fx plus f dash x dx where fx, आप fx को मेंशन कर दो, fx कौन सा है, x बाय 2 और f dash x क्या है, सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 इंटू 1/2, therefore I is equal to ex into tan of x by 2 plus c and it's done। देखो अब आपको लग रहा होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, अगर आपको फंक्शन और डेरिवेटिव वाला दिख रहा है और आपने 11th की ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से रिवाइज किया है और बेसिक कन्वर्जेंस आपको अच्छे से आती हैं, तो आप उसको बहुत ईजिली फॉर्म कर लोगे, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। लेकिन जब हमें अर्थमेटिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा तो उसमें हमारे को कई बार क्वेश्चन को देख के डायरेक्टली फंक्शन और उसका डेरिवेटिव नहीं मिलता। उसको बनाने के लिए लेट्स लर्न सम ट्रिक्स एंड ऑब्जर्व कि हमने उसमें क्या किया है। सपोज आपको 1/x⁴n का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, तो आप इसको ऊपर ले जाके क्या लिखोगे, x⁻⁻n, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -n x⁻⁻n+1, यानी कि -n अपॉन x⁻n+1। नाउ इसको अब थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर में 1 ऐड कर दो और पावर को लिख दो ऊपर और साइन को कर दो उल्टा। नंबर 1, पावर डिनोमिनेटर की पावर में 1 ऐड कर दो, जो उसकी प्रेजेंट पावर है उसको ऊपर लिख दो, और अगर पॉजिटिव साइन मिला है तो नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव साइन मिला है तो पॉजिटिव लगा दो। देखो मैं आपको इस एग्जांपल से करके दिखाती हूँ।
सपोज आपको ये मिला है 1/x⁶ और आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है डायरेक्ट। माइनस साइन मिला है, प्लस कर दो, पावर को ऊपर लिख दो, नीचे की एक पावर बढ़ा दो। आप करके देख लो, आपको आंसर यही मिलेगा। अब अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस में जो अब हमारे सामने आने वाले हैं, हर एक को ऐसे करके देखने लगेंगे तो शायद हम फंक्शन और इसका डेरिवेटिव बना ही नहीं पाएंगे। तो बेटर कि हम इस ट्रिक को याद कर लें। अब दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज कि यहाँ पर आप देख रहे हो एक ऊपर भी एक्सप्रेशन है, यहाँ पर तो ऊपर 1 था तो हमने इस वाले रूल को फॉलो किया। बट अगर ऊपर 1 नहीं है तो अगर ये एक्सप्रेशन है, आपने इसका डेरिवेटिव निकाला तो वो बन गया 2/x+1 होल स्क्वायर। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि डिनोमिनेटर में अगर कोई एक्सप्रेशन है, इस बात को ध्यान से याद करो, डिनोमिनेटर में अगर कोई एक्सप्रेशन है तो डेरिवेटिव में उसकी पावर हमेशा बड़ी होगी और फंक्शन में उसकी पावर हमेशा छोटी होगी। जब तक आप इस बात को यहाँ याद मत करो तब तक आगे मत बढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको इतने अच्छे से नहीं आएगा। सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो पॉज फॉर अ मिनट एंड देन मूव फॉरवर्ड। उसमें पहले आप देखो, आप एक एक्सप्रेशन को भी देखो कि सपोज मुझे यहाँ पर x-1/x+1 मिला है, इसकी पावर छोटी है, इसकी पावर बड़ी है, तो डेरिवेटिव इसको होना होगा, इसको होना होगा फंक्शन। अगर ये फंक्शन और डेरिवेटिव है तो आपने क्या किया, इसको लिया और इसका डेरिवेटिव निकाल के देखा और ये आपका बन रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन उसी फॉर्म का है कि EX में जिसमें FX और F' दोनों मिले हैं। ओके, परफेक्ट। वीडियो पॉज्ड एंड रिवाइज्ड प्रॉपर्ली। देखो, अब मैंने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए 2 क्वेश्चंस लिए हैं। सी, अब मुझे जो एक्सप्रेशन मिला है ना x²/x+1 होल स्क्वायर, ना तो मैं इसको फर्स्ट और सेकंड ले सकती हूँ, ना ही मुझे इसमें कोई डेरिवेटिव और फंक्शन समझ में आ रहा है। नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं इससे पहले इसके कॉन्सेप्ट पे गई कि जो डेरिवेटिव होगा उसकी पावर बड़ी होगी। अब देखो, इसकी पावर को किसी भी तरह से बड़ा तो किया नहीं जा सकता, पर किसी तरह अगर मैं इसको 2 फंक्शंस में कर दूं कन्वर्ट और इसकी पावर छोटी कर दूं किसी तरह से एक, ताकि वो बन जाए फंक्शन और दूसरा बन जाए उसका डेरिवेटिव। सी हाउ। ये मैंने EX तो लिया एज इट इज, मैंने क्या किया, x² के साथ -1 और +1 कर दिया। देखो, आप सोचो एकदम से हमें कैसे समझ में आएगा। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि ये क्वेश्चन फंक्शन और उसके डेरिवेटिव वाला है। दूसरी बात आपके दिमाग में ये आएगी कि x+1 होल स्क्वायर तो डेरिवेटिव वाला पार्ट बनने वाला है, फंक्शन में तो x+1 होने वाला है सिंगल पावर के साथ। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ अपने आप आपको आइडियाज देना शुरू कर देगा कि आप कुछ ऐसा करो कि ये पावर 2 की बजाय 1 में कन्वर्ट हो जाए। देखो, आपको समझ में आने लग गया होगा कि क्या हो रहा है। तो ये बन गया EX, इसको आपने खोला x-1 इंटू x+1 अपॉन x+1 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x+1 होल स्क्वायर dx। बन गया आपका क्वेश्चन x-1 अपॉन x+1 प्लस 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। फाइन। ओके, इस क्वेश्चन में यहाँ पर होना चाहिए था +1। ओके, दिस इज द क्वेश्चन x² +1। तो मैं इसकी +1 की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए यहाँ -1 + 2 कर दूंगी। ये भी हो गया 2, अब ये भी हो गया आपके पास 2। तो नज़र आने लग गया आपको क्वेश्चन में फंक्शन और इसका डेरिवेटिव। तो बस अगर समझ में आ गया है तो लिख दो, नाउ द गिवन integrand is of the form EX fx plus f' dx, where f of x आपको क्या मिल रहा है यहाँ, x-1 अपॉन x+1
और एफ डैश क्या है 2/x+1 का होल स्क्वायर। इसको आप रफ में निकाल के देख सकते हो बेटा। हमने तो जो बाई चांस मैंने एग्जाम्पल लिया है वो यही लिया था कि आपको मैं इसी से बनाकर दिखा सकूं, पर कहीं कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन होगा क्योंकि इसकी पावर छोटी है, तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो और इसको फिर यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो। देयरफॉर I is equal to x minus 1 upon x+1 प्लस c। या अगर आपको स्टेप्स को और भी प्रॉपर करना है, I is equal to x² + 1 upon x+1 whole square dx is equal to x minus 1 upon x+1 plus c। सो बस इतनी सी ट्रिक है, समझ में आ जाए तो बल्ले बल्ले फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं समझ में आए तो फिर वीडियो देखो, नहीं समझ में आए तो फिर लेसन पे जाओ, पक्का एक बार में तो आ ही जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन ये मिला और मुझे पता है कि अगर इसको मैं +1 और -1 करके सेपरेट द टर्म्स में कन्वर्ट कर देती हूँ, इस छोटे से पेपर के रूल्स को याद रखने के बाद ये फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बनाना बच्चों का खेल बन जाता है। तो देखो बन चुका है ये बच्चों का खेल। x1/x+1 minus 1/x+1 होल स्क्वायर्ड dx। देखो ये फंक्शन साइन को किया उल्टा, पावर को चढ़ाया ऊपर, नीचे की एक पावर बढ़ा दी, रूल के हिसाब से हमारा बन चुका है। तो मैंने इसको लिख दिया। ओके, नाउ द गिवन इंटीग्रैंड is of the form ex fx plus f dash x dx, where f of x is equal to 1/x+1 and f dash x is equal to -1/x+1 whole square. Therefore ex into x upon x+1 whole square dx is equal to ex, and write down the function and plus c, and it's done. I hope the concept is clear। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ हमारे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की सभी सीरीज ओवर हो चुकी हैं। सो प्लीज रिवाइज दैट प्रॉपरली। ओके, बाय बाय।